एग्जाम नजदीक आ रहा है और बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीटेटिव मोड पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे कि सर, मैं स्टडी करूं या सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करूं? सर, मेरी पूरी स्टडी नहीं कंप्लीट हुई है। भैया, मेरी पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या मैं सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर सकता? क्वेश्चन नंबर 3, सर भैया एक बात बताओ, कितने सैंपल पेपर करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं, कहां से करने हैं, कौन सा सैंपल पेपर बहुत बढ़िया रहेगा, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सैंपल पेपर करना क्यों जरूरी है। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस चैनल पे बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आते रहते हैं आपके लिए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। काफी सारे बच्चे वीडियोस देखते तो है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो और लाइक का बटन दबा दो, और अगर आपका कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो उसको कमेंट में डालो कि मैं आपके लिए वो टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूं। अच्छा, अब जो सवाल था हमारा कि स्टडी करूं कि सैंपल पेपर करूं। देखो, जवाब तो एक लाइन में है और आपको भी पता है क्या है जवाब, कि स्टडी करते रहो, तो बाकी है उसको पढ़ो, जो बैकलॉग है उसको कवर करो, जो हो चुका है उसका रिवीजन करो, और साथ ही साथ सैंपल पेपर करो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके लिए कितने सैंपल पेपर सही रहेंगे, बट मैं आपको ये बता देता हूं कि सैंपल पेपर हम करते क्यों हैं। सैंपल पेपर करने का जो मेन मोटो होता है, ये होता है कि हम पेपर के पैटर्न से फेमिलियर हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो दूसरा मेन मोटो होता है वो होता है कि हम अपने टाइम को एग्जाम में मैनेज कर पाए। पॉइंट नंबर 3, ये होता है कि हम हमारी प्रैक्टिस कर ले गलतियां करने की, ठीक है, और उसको एग्जाम में अवॉइड कर दे। प्रैक्टिस कर ले कि हम यदि जो गलतियां हो रही है, मतलब गलतियां करने की मतलब ये मत समझना कि गलतियां करनी की प्रैक्टिस करनी, बोर्ड एग्जाम में भी वो रिपीट करनी, नहीं। हम जो गलतियां करेंगे, जब हम अपने सैंपल पेपर को किसी से इवैल्यूएट कराएंगे, अपने टीचर्स से या फिर अपने किसी पेरेंट्स से या फिर ट्यूशन टीचर से, किसी से भी, तो वो गलतियां हमें पॉइंट आउट करके बता देंगे और एग्जाम में हम एग्जैक्टली वो गलतियों को नहीं करने। सैंपल पेपर करने का मेन ये रीजन होता है। अब कुछ बच्चों के लिए शायद वो एक सैंपल पेपर करके हो जाए, कुछ बच्चों के लिए शायद वो 2 सैंपल पेपर करके अचीव कर ले, और कुछ बच्चों के लिए वो कॉन्फिडेंस 3 सैंपल पेपर करने के बाद आता है या फिर उससे ज्यादा। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने सैंपल पेपर करने हैं, क्योंकि कांस्टेंट नंबर तो नहीं है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया हो। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक है, उनको आपको चेकआउट करना है। बट अब अगला सवाल होता है कि सैंपल पेपर कौन से करने चाहिए। देखो, हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, अलग अलग मीडियम्स है। इनफैक्ट उर्दू मीडियम भी आई थिंक सेमी इंग्लिश मीडियम में ही आता है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ ओसवाल के ये बुक्स। तो ये बुक्स तो बड़ी सुंदर दिख रहा है, काफी मोटे तगड़े से बुक है। ये कौन से बुक है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको जो ये रेड वाला बुक दिख रहा है, ठीक है, ये ओसवाल का हमारा सेमी इंग्लिश मीडियम का बुक है। और ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, ठीक है, ये जो ओसवाल का बुक है वो है क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम का बुक। अब ये बुक आपने ऐसे तो देख लिया फिजिकल कॉपी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक लेना कहाँ से है और एक्चुअली अंदर में क्या है, ठीक है। तो चलिए हमारे स्क्रीन पे चलते हैं, और ये आ गया हमारा, देखो, ओसवाल का जो गुरुकुल के जो बुक्स है उनका अपना एक वेबसाइट पे भी आप ले सकते हो, या फिर अमेजोन से भी जाकर के आप परचेस कर सकते हो। रेड वाला सेमी वालों के लिए उस पर क्लियरली मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। अमेजोन से भी आप खरीद सकते हो, आप उनके वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। अब मैं ये ओसवाल के वेबसाइट पे आ गया हूँ, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप इस लिंक से ले लेना, ठीक है। अब जैसे ही आप ये वाला देखो, ये वाला बुक जो है वो है एसएससी लेटेस्ट, ठीक है, सॉल्व्ड पेपर। अभी ये बुक खास क्यों है वो मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के लिए। मैं अभी ये ग्रीन वाला जो है हमारा, ये कौन सा इंग्लिश मीडियम का है वो दिखा के बता, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए ध्यान से देखो, ये बुक खास क्यों है। सबसे पहले इसमें ये सारे सब्जेक्ट है जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। ये स्पेशली 2024 के लिए है, और इसमें 2023 का पेपर अपडेटेड है। यहाँ पे देखो, आप अगर आप आ जाओगे तो हम नीचे जाते हैं और हमें दिख रहा है कि इसमें हिंदी इंटायर है, हिंदी कंपोजिट है, मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा, मैथमेटिक्स 2 ज्योमेट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, एंड संस्कृत इंटायर भी, संस्कृत कंपोजिट भी है, इंग्लिश भी है, मराठी भी है, ठीक है। वी हैव सो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो होता क्या है ना कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, कोई तो डाइजेस्ट खोलते हैं, और उस डाइजेस्ट में से फिर नोटबुक में आंसर लिखते हैं। बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा अगर आप इनके पेपर्स यूज करते हो। तो कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ।
जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे SSC 2023, SSC 2022, SSC 2020 एंड 2019, तो कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स के आपको दिख रहे होंगे कि जो आंसर है, जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर सॉल्व्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्व्ड पेपर्स भी इसके अंदर है, पेपर पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उसका आंसर भी, ये इसको खास बनाता है। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप देखोगे तो 3-3 सैंपल पेपर है जो कि मोर देन सफिशिएंट होता है बहुत सारे बच्चों को। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई इससे ज्यादा पेपर मत करो, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन 3 मोर देन सफिशिएंट होता है। और इससे ज्यादा कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस बुक को परचेस कर आज की बात थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ऐसे पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। इनके वेबसाइट पे जाओगे, लुक इनसाइड करके एक ऑप्शन, जैसे देखो मैं ये बुक खोलता हूँ तो इनके वेबसाइट पे जाने के बाद आपको बुक के अंदर एक मतलब थोड़ा सा ऐसा झांकने का एक ऑप्शन है, लुक इनसाइड वाले पे, इस पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर हमारा सेमी वाला, अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इंग्लिश मीडियम का अलग होता है, सेमी इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडी वगैरह सब अलग होता है, तो उस हिसाब से बनाया गया। फर्स्ट लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज का ध्यान रखें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सैंपल पेपर लेना है। और ये जो सुंदर सुंदर से बुक्स है, इन बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट जरूर करना। अब अगला सवाल आता है कि सर अगर 3 सैंपल पेपर से मेरा काम नहीं हो रहा है तो मैं और सैंपल पेपर्स कैसे करूं? देखो समझो, ये 3 तो आपको सेल्फ स्टडी करके करना है। इसके अलावा स्कूल वाले भी 1, 2 या 3 प्रीलिम शायद लेंगे, तो मिनिमम स्कूल 1 प्रीलिम एग्जाम तो लेता ही लेता है। एक तो वहां से हो गया, ये हो गया 4। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं ट्यूशन जा रहे होंगे। अगर आप कहीं ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉल करो ऑन द नंबर 8527529111 और हमारे किसी बैच में एडमिशन ले, ठीक है। हमारे 2 बैचेस है, एक लक्ष्य बैच है, एक आरंभ बैच है। लक्ष्य बैच में 3 सब्जेक्ट्स हैं, आरंभ बैच में सारे सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग संस्कृत। तो आप ले सकते हो एडमिशन, हम आपको बढ़ा देंगे, हम आपके सैंपल पेपर्स करा देंगे, ठीक है। जितना चाहोगे उतना करा देंगे। बट पॉइंट क्या है कि एक तो कहीं ट्यूशन या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से हो जाएगा, तो टोटल तो 5 हो ही रहा है ना। टाइम भी तो देखो, खाली गिनती मत बढ़ाओ कि इतने सैंपल पेपर उतने सैंपल पेपर, इफेक्टिवली करना है। अब अगला सवाल आता है कि सर सैंपल पेपर कब करना है? तो सैंपल पेपर जो हमें करना है ना, वो हमें यूजुअली वीक में 2 सैंपल पेपर करना चाहिए, मिनिमम 1 तो करना ही करना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ पता है? मैं अपना बताऊंगा मैं क्या करता था। मैं स्कूल में छुट्टी मार देता था। फॉर एग्जाम्पल संडे छुट्टी होता है तो मैं आइदर सैटरडे को या फिर मंडे को छुट्टी मारता था और उस दिन बैठ के सैंपल पेपर करता था, सुबह के 11 बजे से लेकर के 12, 1, 2 जितने भी घंटे का मेरा सैंपल पेपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सैंपल पेपर कब करना है, कौन से करने हैं, कितने करने हैं, सैंपल पेपर से क्या फायदे होते हैं। अब सवाल उठता है कि सर स्टडी का क्या? स्टडी का क्या? देखो यार, आपको वीक में अगर 2 सैंपल पेपर करना है तो उसके अलावा आपको केवल स्टडी करनी है। होता क्या है कि हम कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बिल्कुल नहीं पढ़े होते। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ या फिर शायद मेंस्ट्रुएशन या फिर स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो बात की चैप्टर ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ा होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऊपर से पढ़ लिया होगा लेकिन एकदम क्लियरिटी नहीं है, वो भी बैकलॉग के ही कैटेगरी में है, समझ रहे हो। तो या तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है या फिर हमने ऊपर से पढ़ लिया होता है कि हमारा बैकलॉग होता है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि भाई हमने पढ़ा तो है बट हमें कुछ समझ नहीं आया है, समझ रहे हो। तो वो भी उसी कैटेगरी में आ गया मोर और लेस। और तीसरा कि पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो अब किस कैटेगरी में मुझे नहीं पता। और हाँ, एक ये भी कैटेगरी हो सकती है कि हमने पढ़ लिया है, तो अगर हमने पढ़ लिया है तो हमें रिवीजन करना है, आर यू गेटिंग इट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है, हमने पढ़ लिया है अच्छे से हो गया तो उसका रिवीजन करते रहना है कि भूल ना जाए। हमें पढ़ना ही नहीं है तो बात ही अलग है। लेकिन एक और केस आता है कि यार पढ़ा तो है बट समझ नहीं आया है, उसको किसी और टीचर से पढ़ो, अपने फ्रेंड्स की मदद लो, अपने फैमिली में से किसी की मदद लो जो आपकी मदद कर सकते हैं। और मैं तो आपको रिकमेंड कर ही रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है, वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। आप हमारा आरंभ बैच या लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो या फिर नंबर भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं एडमिशन के लिए 8527529111। बाय द वे, स्टडी भी करना है, रिवीजन भी करना है, बैकलॉग भी क्लियर करना है, सैंपल पेपर भी करना है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट चैलेंजिंग। अब होता क्या है कि सर युद्ध का मैदान तो बहुत बड़ा है सर, और जंग बहुत तगड़ा, और इतनी सारी चीजें सामने से आ रही है, तो सर मैं विजेता कैसे बनूंगा? इसका सिंपल सा जवाब है, ऐसा विजेता आप बनोगे इंच बाय इंच जीत करके, समझ रहे हो। 1 थिंग एट अ टाइम। ज्यादा टेंशन मत लो, टेंशन लेके कुछ नहीं मिलने वाला है।
आपको वन थिंग एट अ टाइम करना है, ठीक है? एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को फॉलो और आपका काम हो जाएगा। समझ गए? वन थिंग एट अ टाइम। युद्ध का मैदान बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बट हम इंच बाय इंच से जीतेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। सैंपल पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेक कर सकते हो, उसको परचेस कर सकते हो। स्टडी कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप चाहते हो, हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारा बैच ज्वाइन करिए, उसमें मिल जाएगा आपको। चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब करना, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में मुझे बताना, कि मुझे समझ में आए कि मुझे उस पर वीडियो बनाना है। और भाई तो मेरा ये नया स्वेटर कैसा लग रहा है, ये आप मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।